नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। किसी कारणवश लंबे समय तक क्लासेज नहीं हो पाई, लेकिन अब आगे नियमित रूप से पहले की तरह समय पर क्लासेज होती रहेंगी। अभी तक हमने राजस्थान की कला और संस्कृति में राजस्थान के त्योहार एवं मेले, लोक देवता, लोक देवियां टॉपिक्स का विस्तार से अध्ययन किया है। आज हम राजस्थान के लोक संत एवं संप्रदायों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो हम इनका अर्थ समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर संत कौन होते हैं, संप्रदाय क्या होता है। लोक संत, जो व्यक्ति सत्य आचरण करता है तथा आत्मज्ञानी है, अर्थात संत वह है जिसने अपने आप को इस दुनिया की मोह माया से अलग कर उससे संबंध जोड़ लिया है, जिससे जुड़ने के पश्चात मनुष्य में किसी भी प्रकार का भय, लोभ, लालच, उपेक्षा, सम्मान, तिरस्कार, अपमान आदि का कोई विचार नहीं रहता। केवल लोगों का उपकार करने की भावना बनी रहती है। जैसे साधु हैं, सन्यासी हैं, विरक्त व्यक्ति है, त्यागी पुरुष, महात्मा, ये सब क्या है? लोक संत हैं। और संप्रदाय क्या होता है? संप्रदाय का संबंध है एक ही धर्म से। अब एक ही धर्म के अलग अलग परंपरा या विचारधारा मानने वाले वर्गों को संप्रदाय कहा जाता है। धर्म क्या है? सिर्फ एक धर्म है। उस धर्म के अंदर ही अलग अलग विचारधारा के लोग होते हैं, और उन विचारधारा के लोगों का जो समूह बन जाता है वो क्या कहलाता है? संप्रदाय कहलाता है। एक सीधी सी लाइन में हम कहें तो किसी विशेष मत या विचारों को मानने वाला समूह क्या कहलाता है? संप्रदाय कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे बात की जाए, जैसे हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म के अंदर बहुत सारे संप्रदाय हैं, और हर एक संप्रदाय होता है उसके उपसंप्रदाय भी होते हैं। जैसे हिंदू धर्म है तो हिंदू धर्म में वैष्णव संप्रदाय है। वैष्णव संप्रदाय के जो लोग होते हैं वो भगवान विष्णु को परम शक्ति मानकर उसकी पूजा करते हैं। शैव संप्रदाय में भगवान शिव को परम शक्ति माना जाता है, परमेश्वर माना जाता है। शाक्त संप्रदाय, इसी तरह से जैसे अन्य धर्म है, बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म के अंदर बात करें हम तो हीनयान और महायान संप्रदाय हैं। इस्लाम धर्म में शिया और सुन्नी, जैन धर्म में श्वेतांबर, दिगंबर, ईसाई धर्म के अंदर रोमन, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, ऑर्थोडॉक्स, बहुत सारे अलग अलग संप्रदाय हैं। तो यहां हमने समझने की कोशिश की कि संत क्या होते हैं, संत कौन होते हैं, और संप्रदाय क्या होता है। अब इस टॉपिक में हम आगे देखते हैं, शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। तो भारतीय इतिहास में हम एक टॉपिक पढ़ते हैं, भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन से ही संबंधित हमारे लोक संत और संप्रदाय हैं। राजस्थान के संदर्भ में हम यहाँ बात करेंगे। वहां जब भारतीय इतिहास में उस टॉपिक को, भक्ति आंदोलन को पढ़ेंगे, तब इसको और विस्तार में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ हम सिर्फ राजस्थान के संदर्भ में बात करेंगे, है उसी से संबंधित। तो प्राचीन भारतीय हिंदू दर्शन है, भारतीय हिंदू धर्म है, इसके अंदर जीवन का जो अंतिम लक्ष्य बताया गया है वो है मोक्ष प्राप्त करना। सनातन धर्म में जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या बताया गया है? मोक्ष प्राप्त करना, अर्थात जीवन मरण के बंधन से छुटकारा पाना। अब मोक्ष प्राप्त करने के 3 मार्ग बताए गए हैं। एक मार्ग है ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग है, इसके अंदर हिंदू संतों एवं सुधारकों ने हिंदू धर्म के लिए एक आंदोलन प्रारंभ किया। चूंकि यह आंदोलन भक्ति पर जोर देता है, भगवान की भक्ति पर जोर देता है, इसलिए इसे भक्ति आंदोलन के नाम से पुकारा जाने लगा। इसके अंदर जो इसका उदय हुआ था, भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी, वो हुई थी दक्षिण भारत में, जिसकी शुरुआत सबसे पहले शंकराचार्य जी ने की थी, जिसे बाद में आलवार संतों ने लोकप्रिय बनाया। आलवार संत वो थे जो दक्षिण भारत में वैष्णव संत थे, उनको आलवार संत कहा जाता था। इनको हम भक्ति आंदोलन जब पढ़ेंगे भारतीय इतिहास में, उसमें विस्तार से इनका अध्ययन करेंगे। यहां हम सिर्फ राजस्थान के संदर्भ में बात करने वाले हैं।
अब इसमें दो प्रकार की विचारधाराएं हैं। भगवान की, ईश्वर की भक्ति करने के लिए दो प्रकार की विचारधाराएं हैं, दो प्रकार के मार्ग हैं। अलग अलग संतों ने इनका अनुसरण किया है। जैसे सगुण भक्ति, ईश्वर की सगुण भक्ति, और निर्गुण भक्ति, सगुण विचारधारा और निर्गुण विचारधारा। इन सब के बारे में तो हम डिटेल से जानेंगे ही। सबसे पहले तो देखते हैं आखिर भक्ति क्या है। परमात्मा या कहें ईश्वर, परमात्मा या ईश्वर के प्रति हमारा जो गहन प्रेम है उसी को हम भक्ति कहते हैं। इसमें प्रेम के साथ साथ श्रद्धा भी जुड़ी होती है, भगवान के प्रति श्रद्धा है हमारी। तो फिर आप कहेंगे भाई प्रेम तो हम अपनी प्रेमिका से भी करते हैं, क्या वह भी भक्ति है? नहीं, वह भक्ति नहीं है, वह आसक्ति है। भक्ति नहीं, क्या है? वह आसक्ति है। जैसे कि हम अपने शरीर से, अपनी पत्नी से, गाड़ी से, अन्य भोग की जितनी भी लौकिक वस्तुएं हैं उनके प्रति हमारा जो प्रेम है वो क्या है? आसक्ति है, वो भक्ति नहीं है। जैसे एक कोटेशन भी है, मैं एक केसरिया तिलक बनूं, मैं एक केसरिया तिलक बनूं, तुम पिंक लिपस्टिक बन जाओ। मैं एक केसरिया तिलक बनूं, तुम पिंक लिपस्टिक बन जाओ। इतनी तो ना स्ट्रिक्ट बनो, थोड़ी रोमांटिक बन जाओ। इतनी तो ना स्ट्रिक्ट बनो, थोड़ी रोमांटिक बन जाओ। ये साथ हमारा जन्म 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 तक बना रहे। ये साथ हमारा जन्म 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 तक बना रहे। मैं पेन किलर बन जाऊं प्रिय, तुम एंटीबायोटिक बन जाओ। अच्छा कोटेशन था, इसलिए मैंने आपसे शेयर कर दिया। तो आगे हम देखते हैं जो सगुण विचारधारा है और निर्गुण विचारधारा है उनमें क्या अंतर है, इनको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आज के दौर में बहुत से लोग परमात्मा या ईश्वर को सगुण रूप में पूजते हैं और बहुत से लोग निर्गुण रूप में पूजते हैं। सगुण रूप में पूजने का सीधा सा मतलब होता है परमात्मा को एक आकार में देखते हैं। आप अपनी सोच के हिसाब से परमात्मा को देखते हैं। हम भगवान कृष्ण को, भगवान राम को उस रूप में देखते हैं जिस रूप में हमें बताया गया है, दिखाया गया है, चित्रित किया गया है और हमारे द्वारा उसे मूर्ति रूप दे दिया गया जिसे हम पूजते हैं। यह है सगुण पूजा, एक रूप की पूजा, एक आकार की पूजा। वो किसमें की जाती है? सगुण मार्ग। यह है भगवान की भक्ति का सगुण मार्ग, इसे ही हम सगुण विचारधारा कहते हैं। दूसरी तरफ हम देखें, यदि हम परमात्मा को एक अस्तित्व के तौर पर सभी जगह पर विद्यमान सत्ता के रूप में देखें, तभी हम अपने अंदर एक सोच लाते हैं निराकार की, यानी भगवान का, ईश्वर का कोई आकार नहीं है। एक ऐसी परम सत्ता जिसका कोई छोर नहीं, जिसका कोई किनारा नहीं, एक ऐसी सत्ता जो हर एक जगह पर विद्यमान है। वो क्या है? निर्गुण विचारधारा में यदि हम एक खिड़की से पूरे आकाश को देखना चाहें तो क्या देख पाएंगे? नहीं, क्योंकि वो आकार नहीं, आपने अधूरा देखा है। आप उसे पूरा देख नहीं सकते क्योंकि आप उसमें हैं। आप कैसे देखेंगे अपने अस्तित्व को? इसका मतलब ये हुआ परमात्मा हर वस्तु में है, कण कण में ईश्वर विद्यमान है। आप देखते होंगे आज समाज में 60 साल का वृद्ध व्यक्ति भी आज मूर्ति पूजा में फंसा है। एक चौखट पर जाकर भगवान को, परमात्मा को देखने की कोशिश करते हैं लेकिन स्वयं में नहीं देखते। आज भी मंदिर जा रहे हैं, जीवन में ध्यान नहीं है, समझ में गहराई नहीं है, ऊपर ऊपर से तैर रहे हैं, अंदर गए ही नहीं, अब फिर मोती कैसे मिलेंगे? ये यात्रा है सगुण साकार से निर्गुण निराकार की। हम मूर्ति पूजा करें, इसमें कोई मतभेद नहीं, लेकिन हमें धीरे धीरे उस परमात्मा में अपने आप को
अपने आप को उतारना होगा और यही यात्रा है उस परम शक्ति के नजदीक जाने की। हमें जरूरत है अभिप्सा की, एक ऐसी प्यास की जो कभी खत्म न हो, एक ऐसी तड़प परमात्मा को पाने की जो सदा हमें दिलाए एहसास उसके करीब होने का, हर पल हर सांस में वो हमें दिखे। तो ये ऐसा मानना है किसका? निर्गुण विचारधारा वाले संतों का। अब आगे हम देखते हैं कि ये दोनों विचारधाराएं हैं, इनके बारे में हमने विस्तार से समझा है। देखते हैं कि सगुण विचारधारा के संत कौन कौन से हैं और निर्गुण विचारधारा के संत कौन कौन से हैं। सगुण विचारधारा को मानने वाले जो संत हैं, मैंने बताया सगुण का मतलब क्या है, आप अच्छे से समझ पाए होंगे इसको। सगुण विचारधारा के जो संत हैं वो हैं, जैसे वो संप्रदाय हैं वैष्णव संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय में कौन कौन से प्रमुख संत हुए हैं उनकी हम बात करेंगे। जैसे रामानुज हैं, वल्लभ हैं, वल्लभाचार्य जी हैं, रामानुजाचार्य जी हैं, निम्बार्काचार्य जी हैं, माधवाचार्य जी हैं। अब देखो वैष्णव संप्रदाय की भी हम बात करें, भगवान विष्णु को जो लोग परम शक्ति परमेश्वर मानकर पूजते हैं वो कौन है? वैष्णव संप्रदाय के लोग। अब भगवान विष्णु के भी मनुस्मृति में 10 अवतार बताए गए हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम जी। राम को मानने वाले राम के उपासक कहलाए और भगवान श्री कृष्ण की पूजा परम शक्ति के रूप में करने वाले भगवान वो क्या कहलाए? कृष्ण के उपासक। वो भी हम आगे आगे धीरे धीरे इस टॉपिक को पढ़ेंगे तब और देखेंगे, और जब भक्ति आंदोलन पढ़ेंगे जब भी और इसको डिटेल में पढ़ेंगे। शैव संप्रदाय, ये भी कौन में है? सगुण विचारधारा में, क्योंकि इन्होंने भगवान को क्या दिया? एक आकार दे रखा है, एक रूप दे रखा है। शैव संप्रदाय के भी उप संप्रदाय हैं, नाथ संप्रदाय, पाशुपत संप्रदाय, कापालिक संप्रदाय और लिंगायत संप्रदाय। इनको हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। शाक्त संप्रदाय और सगुण विचारधारा में कौन से हैं? मीराबाई, गौरीबाई, भक्त कवि दुर्लभ, प्रमुख लोक संत वो हैं, और इनको भी हम डिटेल में आगे देखेंगे अभी। तो अब निर्गुण विचारधारा की हम बात करें, डायरेक्ट एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बन सकता है, यही पूछा जा सकता है कौन सा संत सगुण विचारधारा का है, कौन सा निर्गुण विचारधारा का संत है। तो आप इसलिए मैंने डायग्राम के माध्यम से आपको समझाया है, आप इन्हें ध्यान रखें। निर्गुण विचारधारा के जो लोक संत हैं वो जाम्बोजी हैं, जिन्होंने विष्णोई संप्रदाय चलाया। जसनाथ जी का जसनाथी संप्रदाय, रामचरण जी राम स्नेही संप्रदाय से संबंधित हैं। दरियाव जी, हरिराम जी, रामदास जी, दादू दयाल जी, सुंदरदास जी, ये किस विचारधारा के संत हैं? निर्गुण विचारधारा की। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए सगुण क्या है और निर्गुण क्या है, मैंने पीछे समझा दिया आपको डिटेल में। और इनमें कौन से संत है? लालदास जी, लालगिरी जी, संत दास जी, संत धन्ना जी, सदना जी, संत पीपा जी, कबीर और रैदास जी। ये कौन है? सभी निर्गुण विचारधारा के संत। एग्जाम में यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। अब जो सगुण विचारधारा को ही मानते हैं और निर्गुण विचारधारा को ही, अर्थात मिश्रित भक्ति है जिनकी, वो संत कौन कौन से हैं? संत मावजी, चरणदास जी और हरि सिंह शाखला। तो यहां हमने अभी तक क्या देखा है? सगुण विचारधारा के संत और निर्गुण विचारधारा के संत। अब आगे देखते हैं, एक एक संप्रदाय को पढ़ेंगे हम। सबसे पहले देखते हैं वैष्णव संप्रदाय। स्पेशली हमारा फोकस किस पे रहेगा? राजस्थान के संदर्भ में। बाकी हम चर्चा हर एक बिंदु पर करेंगे। रामानुज संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय है वैष्णव संप्रदाय। मैंने बताया वैष्णव संप्रदाय में क्या है? भगवान विष्णु को परम शक्ति परमेश्वर सर्वोच्च शक्ति मानकर पूजा की जाती है। इसमें भगवान विष्णु के जो अवतार हैं उनकी पूजा की जाती है इसमें। और जो रामानुज संप्रदाय है, वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, माधव संप्रदाय, इनके प्रवर्तक जो हुए हैं वो रामानुज संप्रदाय के रामानुज आचार्य, इन्हीं के नाम से संप्रदाय जाने जाने लगे बाद में। वल्लभ संप्रदाय के वल्लभ आचार्य, निम्बार्क संप्रदाय के निम्बार्काचार्य, माधव संप्रदाय के माधवाचार्य। देखिए और भी बहुत ज्यादा डिटेल में है चीजें, लेकिन वो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से न तो इंपॉर्टेंट है। अब देखें कि आखिर इन्होंने कैसे कैसे संप्रदाय स्थापित किए। तो सबसे सीधी सी बात यह है कि आपने वैदिक साहित्य के बारे में पढ़ा होगा कभी। वैदिक साहित्य में क्या क्या शामिल हैं?
वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ये क्या है? सभी वैदिक साहित्य हैं, जिन्हें आप श्रुति साहित्य भी कहते हैं। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। जो उपनिषद हैं सबसे अंतिम भाग है वैदिक साहित्य का, इसलिए उनको क्या कहा जाता है? वेदांत भी कहा जाता है। अब उपनिषदों को समझने के लिए बादरायण नाम के व्यक्ति हैं, उन्होंने उपनिषदों का सार लिखा है। उपनिषदों का, सभी उपनिषदों का सार तंत्र बादरायण ने क्या लिखा था? एक ग्रंथ लिखा था, उसका नाम था ब्रह्मसूत्र। सभी उपनिषदों का सार तंत्र बादरायण ने क्या लिखा? ब्रह्मसूत्र लिखा था, उपनिषदों को समझाने के लिए, क्योंकि वो जटिल भाषा में है और उपनिषदों को समझाने के लिए बादरायण ने ब्रह्मसूत्र लिखा। अब ब्रह्मसूत्र पर कई भाष्यकारों ने भाष्य लिखे अलग अलग, जैसे शंकराचार्य जी हैं, रामानुजाचार्य जी हैं, उन्होंने अपना ग्रंथ लिखा और अपना उन्हीं के नाम से फिर जो ग्रंथ लिखा, उन्हीं की विचारधारा से जो संप्रदाय चला वो क्या कहलाया? रामानुज संप्रदाय। वल्लभाचार्य जी ने भी ब्रह्मसूत्र पर ग्रंथ लिखा, अपना मत दिया, इनके अलग अलग दार्शनिक मत हैं। निम्बार्काचार्य जी ने भी और माधवाचार्य जी ने, सभी ने उस पर ग्रंथ लिखे अपने, उनके ग्रंथों के नाम भी हम आगे देखेंगे। उन्होंने, इन सभी ने अपने अलग अलग मत दिए, दार्शनिक मत, वो सब भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं रामानंदी संप्रदाय, जो हमने बताया रामानुजाचार्य जी का है, रामानुज संप्रदाय है। इसका जो मुख्य केंद्र था वो दक्षिण भारत था भक्ति आंदोलन का, और जो उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में जो लेकर आए थे वो कौन थे? रामानंद जी थे। रामानुज जी के शिष्य थे रामानंद जी, और उन्होंने भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लेकर आए थे। एग्जाम में बहुत सी बार पूछा गया है क्वेश्चन यहां से। और इन्हीं के नाम से जो संप्रदाय चला वो क्या कहलाया? रामानंदी संप्रदाय कहलाया। रामानंद जी हैं, इनका जो जन्म है वो 14वीं शताब्दी के अंतिम चरण में इनका जन्म हुआ था। रामानंद जी का जन्म कब हुआ था? 14वीं शताब्दी के अंतिम चरण में इनका जन्म हुआ था, और जन्म हुआ था इलाहाबाद में। प्रयाग कहो, इलाहाबाद कहो, इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था, यूपी में। कान्य कुब्ज ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। इनकी माता का नाम था सुशीला देवी और पिता का नाम था पुण्य सदन शर्मा। रामानंद जी हैं, इनके गुरु थे वो थे राघवानंद जी, और इन्होंने, रामानंद जी हैं, इन्होंने रामानुज, जो रामानुजाचार्य हैं, इनके द्वारा स्थापित है एक श्री संप्रदाय। बाद में वो श्री संप्रदाय ही रामानुजाचार्य के नाम से रामानुज संप्रदाय कहलाया जाने लगा। तो इन्होंने श्री संप्रदाय में दीक्षा ली रामानंद जी ने, और एक इन्हीं के नाम से फिर इनका जो संप्रदाय स्थापित हुआ वो रामानंदी संप्रदाय कहलाया। तो इनके गुरु का नाम आप ध्यान रखें, इनके गुरु का नाम क्या था? राघवानंद जी। और इन्होंने दीक्षा किस संप्रदाय में ली थी? रामानुज संप्रदाय में। रामानुज संप्रदाय कहो या श्री संप्रदाय कहो। अब देखो इन्होंने क्या क्या किया, ये सब हम देखेंगे। इस संप्रदाय के जो लोग हैं, रामानंदी संप्रदाय के जो लोग हैं, वो क्या करते हैं? भगवान श्री राम की पूजा, दास्य भाव की भक्ति करते हैं। भगवान श्री राम की दास्य भाव की भक्ति करते हैं। अर्थात क्या मतलब है इसका? भगवान राम का स्वयं को दास मानकर उनकी पूजा करते हैं। इस संप्रदाय के लोग रामानंदी संप्रदाय के लोग। रामानंद जी हैं, वो प्रथम ऐसे व्यक्ति थे, प्रथम ऐसे संत थे जिन्होंने संस्कृत के स्थान पर हिंदी भाषा में उपदेश दिए हैं। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये याद रखें कि रामानंद जी प्रथम ऐसे संत थे जिन्होंने संस्कृत के स्थान पर हिंदी भाषा में उपदेश दिए थे। और पहले ऐसे संत थे जिन्होंने चारों वर्णों के लोगों को उपदेश दिए, चारों वर्णों के लोगों को संदेश दिया। समाज में प्रचलित ऊंच नीच, छुआछूत एवं भेदभाव को मिटाने का प्रयास किया। इनके जो शिष्य मिलेंगे वो आपको हर एक जाति के इनके शिष्य देखने को मिलेगा, आगे हम बात करेंगे उनकी। सबसे पहले ये भी देखते हैं कि जो इनका मत था, दार्शनिक मत था रामानंदी संप्रदाय का, वो है विशिष्टाद्वैतवाद। सबसे पहले इस वर्ड को समझने की कोशिश करते हैं। विशिष्टाद्वैतवाद क्या है? दार्शनिक मत, रामानंद जी का जो दार्शनिक मत है वो क्या है? विशिष्टाद्वैतवाद है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है भी।
सबसे पहले तो ये देखते हैं विशिष्टाद्वैतवाद क्या होता है। इस शब्द में सबसे पहले आप ये देखिए द्वैतवाद। द्वैत का मतलब क्या होता है? द्वैत का मतलब है दो चीजें। दो कौन कौन सी? देखो, एक तो आत्मा और एक परमात्मा, एक तो भगवान और एक आम इंसान। आत्मा और परमात्मा, द्वैत का मतलब क्या है? दो। और इसके आगे क्या लगा हुआ है? विशिष्टा यानी अद्वैत। विशिष्ट को अलग कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये अद्वैत। तो विशिष्ट अद्वैतवाद, द्वैत के आगे अ आने से क्या हो गया? अद्वैतवाद, यानी दो नहीं। अद्वैतवाद का मतलब क्या हुआ? दो नहीं, क्या? सिर्फ एक ही। आत्मा और परमात्मा क्या है? एक ही है, दोनों अलग अलग नहीं है। आत्मा और परमात्मा क्या है? एक ही है। अद्वैतवाद का मतलब आत्मा और परमात्मा एक है, दो नहीं है। विशिष्ट वर्ड जुड़ने से क्या मतलब निकलता है इसका देखेंगे। अर्थात ईश्वर अद्वैत होते हुए भी जीव तथा जगत की शक्तियों द्वारा विशिष्ट बनाया जाता है। इनका मानना था कि ब्रह्म ही परम सत्य है, वह सर्जन करता है। ब्रह्मा ही परम सत्य है और वही सर्जन करता है, वही पालन करता है और वही विनाश करता है। आत्मा और जगत के ही विभिन्न रूप हैं। आत्मा और जगत ब्रह्मा के ही विभिन्न रूप हैं। ब्रह्मा कौन? जिन्होंने इस सृष्टि का सर्जन किया है, पालन करता है वही और वही विनाश करता है। तो ये कह रहे हैं कि आत्मा और जगत हैं, ये दोनों ही किसके विभिन्न रूप हैं? ब्रह्मा के विभिन्न रूप हैं। आत्मा भक्ति के द्वारा ही परमात्मा को प्राप्त कर सकती है। तो ये इनका मानना था। रामानंद जी हैं, इनके प्रमुख शिष्य थे। वो 12 शिष्य हैं इनके प्रमुख, और वो हर एक जाति से संबंधित है। रामानंद जी के प्रमुख 12 शिष्य, उनको द्वादश महाभागवत कहा जाता है। द्वादश महाभागवत उनको कहा जाता है। जैसे इनके 12 शिष्य कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। और इनकी कास्ट भी पूछ ली जाती है, कौन सी कास्ट से संबंधित है। तो जैसे संत कबीर जी हैं, और जुलाहा परिवार से, कोई इनको हिंदू मानता है, कोई मुस्लिम मानता है। संत कबीर हैं। संत पीपाजी हैं, क्षत्रिय थे, राजपूत थे। संत रैदास जी चरमकार अर्थात चमार थे। संत धन्ना जी जाट जाति से थे। सैना जी नाई थे। सदना जी, अनंतानंद जी, भावानंद जी, सुखानंद जी, नर हरियानंद जी, सुरसुरी, पद्मावती, ये दोनों क्या थी? शिष्या थी। दो महिलाएं भी थी इनकी प्रमुख शिष्य, सुरसुरी और पद्मावती। ये तो आपको नाम याद रखनी है कि कौन किसके शिष्य हैं। रामानंद जी के शिष्य हैं, प्रमुख शिष्य हैं। एग्जाम में पूछा जाता है यहां से क्वेश्चन। मैंने बताया ना, सभी जात पात से ऊपर उठकर इन्होंने काम किया था। तो इन्होंने लिखा है, जात पात ना पूछे कोई, हरि को भजे सो हरि होई। इन्होंने राम भक्ति की धारा समाज के निचले तबके तक पहुंचाई थी। सर्वे प्रपत्तेधिकारिणे मत्ता, अर्थात सबको उन मर्यादा पुरुषोत्तम को पुकारने का समान अधिकार है। इसमें जात पात कोई मायने नहीं रखती। इन्होंने, ये पहले ऐसे संत हैं जिन्होंने समाज के सभी वर्गों को शामिल किया, सभी जातियों के लोगों को अपने शिष्य बनाए। जो रामानंदी संप्रदाय है, इसी को रामावत संप्रदाय भी कहा जाता है। श्री संप्रदाय भी कह सकते हो आप इसको। वैरागी संप्रदाय भी कहा जाता है। और इनके जो संत होते हैं उनको वैरागी कहा जाता है, वैरागी। इनका मूल गुरु स्थान है वो है श्रीमठ। श्रीमठ है, काशी है, काशी के पंचगंगा घाट पर स्थित है श्रीमठ। वो इनका मूल गुरु स्थान है रामानंदी संप्रदाय का। तो ये हमने रामानंदी संप्रदाय के बारे में देखा। आप शिष्य ध्यान रखना। और एक चीज और ध्यान रखना इनमें कि जो ये संत हैं, संत कबीर जी, संत पीपाजी, संत रैदास जी, संत धन्ना जी, संत सैना जी और संत सदना जी, ये निर्गुण भक्ति विचारधारा के संत हैं। ये भगवान का कोई आकार नहीं देखते, भगवान को कोई रूप नहीं देते कि भगवान तो कण कण में विद्यमान है। और जो आपने देखा रामानंद जी हैं, रामानंद जी, वो किस विचारधारा के संत हैं? सगुण विचारधारा के संत हैं। क्यों? किस संप्रदाय से? वैष्णव संप्रदाय में। वैष्णव संप्रदाय में क्या, ये भगवान को, भगवान श्री राम को परम शक्ति मानकर पूजते हैं।
और उनको एक रूप दे रखा, आकार दे रखा है, ये सगुण विचारधारा से हैं। और इनके जो शिष्य हैं, और वो शिष्य भी कौन कौन से, ये शिष्य ये किस विचारधारा के हैं, निर्गुण भक्ति विचारधारा के संत हैं, ये भी आप थोड़ा ध्यान रखें। और जो अन्य जो शिष्य हैं ये सगुण भक्ति विचारधारा के संत हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझना ही जरूरी है कि निर्गुण और सगुण क्या है, आसानी से समझ पा रहे होंगे अब आप। अब आगे बढ़ते, हम आगे देखेंगे। संत पीपाजी, संत पीपाजी हैं, इनका मूल नाम था प्रताप सिंह खींची। ये जाति से राजपूत थे और गागरोन के राजा थे। इन्होंने गागरोन दुर्ग में संत रैदास जी और रामानंद जी को गागरोन दुर्ग बुलवाया। उनके बाद उनसे इन्होंने दीक्षा ली। दीक्षा लेने के पश्चात ये अपना राजपाट अपने भतीजे कल्याण राव को सौंप करके वृंदावन चले गए। वहां पर भगवान की भक्ति में लीन हो गए। संत पीपाजी हैं, इनके पिता का नाम था कड़ावा राव खींची, माता का नाम लक्ष्मीवती, और इनके गुरु का नाम था रामानंद जी। उन्हीं से इन्होंने दीक्षा ली थी। और रामानंद जी को और रैदास जी को कहां पर बुलाया था, गागरोन दुर्ग बुलवाया था। राजस्थान में निर्गुण भक्ति परंपरा की अलग जगाने वाले ये प्रमुख संत थे, प्रथम संत है। क्या वृंदावन जाने के पश्चात भगवान की भक्ति करते थे, और उस समय में जब ये फ्री रहते थे तब गरीब लोगों के लिए कपड़े सिला करते थे और उन कपड़ों को उन गरीबों में बांटते थे। इसीलिए दर्जी समुदाय है इन्हें अपना आराध्य देव मानता है। तो ये भी आप याद रखें कि दर्जी समुदाय के आराध्य देव कौन है, तो वो कौन है, संत पीपाजी हैं। संत पीपाजी हैं, इनका एक ग्रंथ है, प्रमुख ग्रंथ जोग चिंतामणि। जोग चिंतामणि इनका प्रमुख ग्रंथ है, जिसमें इनके उपदेश लिखे हुए हैं। पीपाजी की कथा, पीपा पर्ची, पीपा वाणी, ये भी इनके क्या है, ग्रंथ हैं। संत पीपाजी हैं, इनका मंदिर बना हुआ है, वो है समदड़ी, बाड़मेर में इनका मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर का निर्माण इनकी मृत्यु के पश्चात अचलदास खींची ने करवाया था। यहां पर संत पीपाजी का विशाल मेला भी लगता है, समदड़ी बाड़मेर में। इंपॉर्टेंट है तीनों के तीनों फैक्ट। संत पीपाजी हैं, इनकी गुफा है वो टोडा रायसिंह टोंक में इनकी गुफा बनी हुई है। टोडा नामक स्थान पर टोंक में इनकी गुफा बनी हुई है। संत पीपाजी ने यहीं पे अपने जीवन का अंतिम समय व्यतीत किया था। और चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की नवमी को इनका निधन हो गया। और जो स्थान है ये क्या कहलाता है, टोडा टोंक वाला पीपाजी की गुफा, क्योंकि यहां पे तप किया करते थे। यहीं पे इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी, यहीं पे इनकी मृत्यु हुई है। टोडा नामक स्थान टोंक में है और यहां पे क्या बनी हुई है, संत पीपाजी की गुफा। एग्जाम में पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संत पीपाजी है, इनकी छतरी बनी हुई है गागरोन में, काली सिंध नदी के किनारे इनकी छतरी बनी हुई है। तीनों के तीनों आप याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों फैक्ट। आगे देखते हैं। जब शासक थे संत पीपाजी, गागरोन के जब शासक थे, तब इन्होंने सुल्तान फिरोज तुगलक को पराजित किया था युद्ध में। इन्होंने अपना सारा राजपाट, मैंने बताया, अपने भतीजे कल्याण राव को सौंप करके कहां चले गए थे, वृंदावन चले गए अपनी छोटी रानी सीता जी के साथ। पिक में भी आप देख रहे होंगे इनको। तो अपनी छोटी रानी सीता जी के साथ कहां चले गए, वृंदावन चले गए। वहां पे भगवान की भक्ति किया करते थे और फ्री समय में क्या करते, गरीब जनता के लिए, गरीब लोगों के लिए कपड़े सिला करते थे। इसीलिए दर्जी समुदाय इन्हें क्या मानता है, अपना आराध्य देव मानता है। गुरु नानक जी हैं, गुरु नानक देव जी, गुरु नानक देव जी ने इनकी रचना इनके पोते अनंत दास जी से टोडा नगर में ही प्राप्त की थी। इस बात का प्रमाण हमें मिलता है, अनंत दास जी द्वारा लिखी हुई पुस्तक है एक परचई, ये 25वें प्रसंग में इस बात लिखी हुई है कि, और बाद में गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु अर्जुन देव ने इनके रचना को सम्मिलित किया, जगह दी, इनके उपदेशों को वहां पे लिखवाया। तो ये भी फैक्ट आप थोड़ा ध्यान रखें। तो पीपाजी के बारे में हमने, संत पीपाजी के बारे में हमने कंप्लीट पढ़ लिया। अब आगे के संत देखते हैं। संत रैदास जी, संत रैदास जी
इन्हें संत रविदास जी भी कहा जाता है, ये भी आपको इनका नाम देखने को मिलता है। इनका जन्म है वो काशी यूपी में इनका जन्म हुआ था और जाति से चरमकार थे। जूते बनाने का इनका काम था। एक प्रसिद्ध कहावत है इनकी, प्रसिद्ध उक्ति है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अर्थात क्या अर्थ हुआ इसका? अगर हमारा मन पवित्र है तो हमारे घर में ही तीर्थ है, हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। मन जो काम करने के लिए अंतःकरण से तैयार हो वही काम करना उचित है। प्रभु के रंग में रंगे महात्मा लोग जो अपने कार्य करते हुए प्रभु का नाम लेते हैं, उनसे पवित्र और बड़ा कोई तीर्थ इस धरती पर नहीं है। संत रविदास जी हैं, इनके गुरु का नाम रामानंद जी था और इनकी प्रमुख शिष्या थी मीराबाई। तो मीराबाई के गुरु कौन है? संत रविदास जी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये भी ध्यान रखें आप। इनका प्रमुख ग्रंथ है वो है रविदास की पर्ची। और रविदास जी के बारे में सिखों का जो धार्मिक ग्रंथ है एक गुरु ग्रंथ साहिब, उनमें रविदास जी के भजन, उपदेश, ये सब इसमें संकलित है। एक पुस्तक है भक्तमाला, नाभादास जी की पुस्तक है भक्तमाला। उसके अंदर भी संत रविदास जी के बारे में, इनके स्वभाव के बारे में, इनके जीवन चरित्र के बारे में वर्णन देखने को मिलता है। संत रविदास जी हैं, इनकी जो छतरी है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बनी हुई है और ये सिकंदर लोधी और कबीर के समकालीन थे। इस टाइप के भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि ये संत किनके समकालीन थे। सिकंदर लोधी और कबीर के समकालीन थे ये संत। इन्होंने अपनी रचना, जो भी इनके ग्रंथ लिखे थे, इन्होंने अपनी रचनाओं में इन्होंने उर्दू और फारसी का भी प्रयोग किया था। संत रविदास जी ने अपनी रचनाओं में उर्दू और फारसी का भी प्रयोग किया था। और भी फैक्ट देखिए इनके बारे में, तो इनकी पत्नी है, उनका नाम लोना था, लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं। और चीजें आप तो इतना ही याद रखें, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा ये। अब अगला संत देखते हैं, संत धन्ना जी। संत धन्ना जी हैं, इनका जन्म हुआ था धुवन गांव टोंक में इनका जन्म हुआ था। जाति से जाट थे, धालीवाल जाट। इनके गुरु का नाम था रामानंद जी। और जगह आपको बुक्स में दूसरे जाट भी मिल सकते हैं, अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मानना है, तो ये ध्यान रखें। संत धन्ना जी का संबंध किस गांव से है? धुवन गांव टोंक से, यहां इनका जन्म हुआ। और उनके गुरु कौन थे? रामानंद जी। और जो हम पहले पढ़ते हुए आ रहे हैं कि रामानंद जी के हमने जो 12 शिष्य देखे हैं, उन्हीं को हम अध्ययन कर रहे हैं अभी, प्रमुख शिष्यों का। राजस्थान में निर्गुण भक्ति परंपरा के अलग जगाने वाले प्रमुख संत थे ये भी, और इन्होंने राजस्थान में भक्ति आंदोलन को शुरू किया। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने भगवान श्री कृष्ण को, उनकी मूर्ति को हठ पूर्वक भोजन करवाया था। इन्होंने हठ कर लिया था कि जब तक इन्होंने भगवान श्री कृष्ण के सामने भोजन रख दिया और आंख बंद कर ली, पूजा करने लगे और देखा कि भगवान तो खा ही नहीं रहे, कुछ भी नहीं ले रहे, तो उसके पश्चात इन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि जब तक आप खाना नहीं खाएंगे, आप खुद स्वयं खाना नहीं खाएंगे, तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। और कहते हैं कि बहुत दिनों तक इन्होंने उपवास ही रखा। फिर अंत में भगवान श्री कृष्ण ने इनको दर्शन दिए और भोजन किया, तब जाकर इन्होंने खाना खाया। तो इसीलिए कहा जाता है कि इन्होंने भगवान श्री कृष्ण को हठ पूर्वक भोजन करवाया था। इनके भजन भी गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है, सिखों के प्रमुख ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है इनके भजन भी। करशन दास पैहारी, इन्होंने रामानंदी संप्रदाय की एक पीठ स्थापित की थी गलताजी में। गलताजी जयपुर में इन्होंने रामानंदी संप्रदाय की पीठ स्थापित की थी। गलता नामक स्थान पर पहले कापालिक संप्रदाय के एक साधु थे, साधु चतुरनाथ, वो रहा करते थे। कृष्णदास पैहारी जी ने कापालिक संप्रदाय के साधु चतुरनाथ को शास्त्रार्थ में पराजित किया और यहां पे क्या किया? रामानंदी संप्रदाय की पीठ स्थापित की। इस शास्त्रार्थ की अध्यक्षता भी आमेर के राजा पृथ्वीराज कछवाहा ने की थी। इसी कारण से आगे चलकर आमेर के राजा पृथ्वीराज कछवाहा और उनकी पत्नी बालाबाई, वो कृष्णदास पैहारी जी के प्रमुख शिष्य बन गए। ये जो गलता
नामक स्थान है, यह पहले गालव ऋषि की तपोभूमि था, इसी कारण से इसका नाम गलता पड़ा था। और यहां पर यह पूरा पहाड़ी क्षेत्र है और यहां पर बंदरों की संख्या अधिक है, इसीलिए इसको मंकी वैली भी कहा जाता है। कृष्णदास पैहारी जी केवल दूध पीने के कारण पैहारी कहलाए, भोजन नहीं करते, केवल दूध पीते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? पैहारी। इस स्थान को, गलताजी जो स्थान है, इसको उत्तर तोताद्री भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तर तोताद्री। अर्थात उत्तर में रामानुज संप्रदाय का प्रमुख केंद्र होने के कारण इसे उत्तर तोताद्री कहा जाता है। उत्तर भारत में रामानुज संप्रदाय का प्रमुख केंद्र होने के कारण इसको क्या कहा जाता है? उत्तर तोताद्री। आगे देखते हैं, कृष्णदास पैहारी जी हैं, इनके प्रमुख शिष्य थे अग्रदास जी। अग्रदास जी, इन्होंने रामानंदी संप्रदाय की एक और पीठ स्थापित की, रविवासा नामक स्थान सिक्कर में। रविवासा सिक्कर में इन्होंने रामानंदी संप्रदाय की एक और पीठ स्थापित की और एक संप्रदाय चलाया, रसिक संप्रदाय। तो रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हुए? अग्रदास जी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया ये भी। रसिक संप्रदाय इसको इसलिए कहते हैं कि जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण अर्थात राधा और कृष्ण की युगल रूप में पूजा की जाती है, उसी तरह से इन्होंने राम और सीता की युगल रूप में पूजा की। रास लीलाओं को रसिक के रूप, भगवान श्री राम को रसिक के रूप में मानकर उनकी पूजा की, इसलिए संप्रदाय क्या कहलाया? रसिक संप्रदाय कहलाया। और इनका प्रमुख ग्रंथ है ध्यान मंजरी। रसिक संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है ध्यान मंजरी। जयपुर के एक शासक हुए हैं सवाई जयसिंह, और उनके जो राजकवि थे वो थे श्री कृष्ण भट्ट कवि कलानिधि। उन्होंने राम रासा ग्रंथ लिखा है, राम की रास लीला, राम रासा ग्रंथ लिखा है इसी संप्रदाय से प्रभावित होकर। अग्रदास जी हैं, इनके प्रमुख शिष्य हैं किल्हण दास जी, ये भी आप नाम याद रखें। रामानंदी संप्रदाय है, इनके जो साधु होते हैं वो जनेऊ और तुलसी की माला पहनते हैं, जनेऊ भी पहनते हैं और तुलसी की माला भी पहनते हैं साधु, और गोपी चंदन का खड़ा तिलक लगाते हैं। तो ये था रामानंदी संप्रदाय। इसी संप्रदाय के एक संत और हैं बालानंद जी। बालानंद जी हैं, इनके गुरु का नाम था ब्रजानंद जी, और इन्होंने, बालानंद जी ने क्या किया कि जयपुर के जो शासक थे उनकी मदद करने के लिए शस्त्र बैरागियों की एक फौज तैयार की। बैरागी मैंने बताया कि रामानंदी संप्रदाय है, उसके जो साधु होते हैं, संत होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? बैरागी कहलाते हैं। और उनको क्या दे दिए इन्होंने? शस्त्र दे दिए। और फिर क्या करते थे? जयपुर के शासकों की मदद करते थे। ये नागा साधु हुआ करते थे। और इन्होंने एक बार भरतपुर के शासक की भी मदद की थी, जब अहमद शाह अब्दाली के साथ उनका युद्ध था 1760 ईस्वी में। बालानंद जी को जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह का संरक्षण प्राप्त था। सवाई जयसिंह ने इनके लिए एक बड़े स्थल का निर्माण करवाया, जो लश्करी पीठ के नाम से आगे चलकर प्रसिद्ध हुआ। तो ये हैं बालानंद जी, इनके बारे में भी थोड़ा ध्यान रखें। तो अभी हमने कंप्लीट रामानंदी संप्रदाय के बारे में अध्ययन किया है, राजस्थान के संदर्भ में विशेष बात की है। भक्ति आंदोलन जब हम भारतीय इतिहास में पढ़ेंगे तो इसको और भी विस्तार से पढ़ेंगे। वल्लभ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय है, इसके प्रवर्तक थे वल्लभाचार्य जी। वल्लभाचार्य जी हैं, इनके वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक थे, जिनका जन्म हुआ था वाराणसी में। वाराणसी या काशी कहो, यहां पर इनका जन्म हुआ था, उत्तर प्रदेश में। इनके पिता का नाम था लक्ष्मण भट्ट और माता का नाम था इल्लामा गारू। प्रमुख ग्रंथ हैं इनके, वो हैं सुबोधिनी, सिद्धांत रहस्य, अणुभाष्य। मैंने बताया था बादरायण का जो ग्रंथ था ब्रह्मसूत्र, उन पर इन्होंने भाष्य लिखे हैं, अपने दार्शनिक मत दिए हैं। तो इनका जो दार्शनिक मत है वो है शुद्धाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद। इसको दोबारा समझने की कोशिश करना, पहले मैंने समझाया वैसे तो आपको। द्वैतवाद यानी द्वैत मतलब दो, इनके आगे लगने से अद्वैतवाद, यानी अब दो नहीं सिर्फ एक ही। द्वैत दो, आत्मा और परमात्मा। अद्वैत यानी दो नहीं, आत्मा और परमात्मा क्या है? दोनों
एक ही है। और शुद्ध वर्ड और लग गया, शुद्ध लग गया, तो यानी आत्मा और परमात्मा में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं है, इसका मतलब ये हुआ। और इन्होंने किसकी संप्रदाय की स्थापना की? एक संप्रदाय है रुद्र संप्रदाय की स्थापना की थी वल्लभाचार्य जी ने। वल्लभाचार्य जी को वेश्वा नरावतार भी कहा जाता है, अर्थात अग्नि का अवतार। इन्होंने पूरे देश में 84 बैठकें की थी, जिसमें राजस्थान में एकमात्र बैठक की थी पुष्कर में। इन्होंने वृंदावन में श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया। और इस संप्रदाय के लोग हैं या इन वल्लभाचार्य जी हैं, ये वैवाहिक जीवन को आध्यात्मिक उन्नति के लिए बाधक मानते हैं। वैवाहिक जीवन को आध्यात्मिक उन्नति के लिए बाधक कबीर जी ने, नानक जी ने, संत दादू दयाल जी ने, इन्होंने भी माना था। कुछ समय तक ये विजयनगर के महान शासक कृष्ण देव राय के दरबार में थे। कृष्ण देव राय जी, इनका संरक्षण प्राप्त था वल्लभाचार्य जी को। वल्लभ संप्रदाय को एक दूसरा नाम भी है पुष्टि मार्गीय संप्रदाय। पुष्टि मार्गीय संप्रदाय भी कहा जाता है इसको, अर्थात कृपा का मार्ग। आगे देखते हैं, इस संप्रदाय के जो लोग हैं भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करते हैं और श्रीनाथ जी के नाम से पूजा करते हैं भगवान श्री कृष्ण के छोटे रूप की। यानी ऐसे मान के चलो आप 7 से 8 साल का बच्चा है, उस उम्र की पूजा करते हैं भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की और श्रीनाथ जी के नाम से पूजा करते हैं। इस संप्रदाय में भक्ति को रस के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। तो आप ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये याद रखें कि किस संप्रदाय के लोग भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करते हैं, तो वो कौन सा है? वल्लभ संप्रदाय। वल्लभाचार्य जी हैं, उनके पुत्र या उत्तराधिकारी थे विठलनाथ जी, विठलदास जी। विठलदास जी हैं, इन्होंने कुछ कवियों को मिलाकर के अष्ट छाप कवि मंडली की स्थापना की। इसमें 8 कवि थे अष्ट छाप कवि मंडली में। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अष्ट छाप कवि मंडली की स्थापना किसने की, तो वो थे विठलदास जी। अष्ट छाप कवियों में थे सूरदास जी, कुम्मन दास, कृष्णदास, परमानंद दास, नंददास, चतुर्भुज दास, शीतदास, गोस्वामी जी, गोविंद स्वामी। देखिए जो अब अभी हम पढ़ रहे हैं, ये राजस्थान के यानी भारत के इतिहास में भक्ति आंदोलन का कुछ जो टॉपिक है उसका एक पार्ट है। इसके अंदर भक्ति आंदोलन के अंदर ही हम संत संप्रदाय पढ़ते हैं। और अब हम विशेष रूप से राजस्थान के संदर्भ में बात कर रहे हैं वैसे तो, लेकिन उस यानी उसके अलावा भी हम थोड़ी बहुत चीजें देख रहे हैं। तो आप राजस्थान की जो चीजें हैं उन पे स्पेशली थोड़ा ध्यान रखें। ये तो हम और भी ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे जब आप वो वहां पे वो टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर भी इसको इतना बताना जरूरी है जीके जीएस के हिसाब से। अकबर ने गोकुल व जैतपुरा की जो जागीरें हैं वो विठल दास जी को दी थी। विठल दास जी से अकबर प्रभावित थे और उन्होंने अपने जो खालसा क्षेत्र होता है मुगलों का, वहां पर इनकी गायों को चरने के लिए भी, बिना करके गायों को चरने के लिए भी अनुमति दी थी और गोकुल और जैतपुरा की जागीरें दी थी। और अपनी राजकीय पोशाक और चाकदार बाग और राजकीय पोशाक कुल्हे पहनने की अनुमति प्रदान की थी विठल दास जी को। अब आगे देखते हैं राजस्थान के संदर्भ में वल्लभ संप्रदाय, ये इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के संदर्भ में देखो, राजस्थान में इस संप्रदाय के कुल मंदिर हैं 41 मंदिर हैं वल्लभ संप्रदाय के। और उन मंदिरों को क्या कहा जाता है? हवेली कहा जाता है। और उन मंदिरों में जो संगीत गाया जाता है उसको कहा जाता है फिर हवेली संगीत। तो कुल कितने मंदिर है? 41 मंदिर हैं। और मंदिरों को क्या कहा जाता है? वल्लभ संप्रदाय के राजस्थान में मंदिरों को हवेली कहा जाता है। और उनमें गाया जाने वाला संगीत क्या कहलाता है? हवेली संगीत। हवेली भी इसलिए इन्हें कहा जाता है क्योंकि मुगल बादशाह थे औरंगजेब, उन्होंने 1669 ईस्वी में भारत के मंदिरों को तोड़ने के आदेश जारी किए थे। तो वृंदावन में भी मंदिर तोड़े जा रहे थे। तब वृंदावन के जो मंदिर है, श्रीनाथ जी का मंदिर था वृंदावन में, वहां पर पुजारी रहा करते थे गोविंद दास जी और दामोदर दास जी, 2 पुजारी थे। वो जब मंदिर तोड़ा जा रहा था तब ये क्या करते हैं, श्रीनाथ जी की जो मूर्ति है उसको वहां से लेकर के कहां आ जाते हैं? मारवाड़ आ जाते हैं। और मारवाड़ क्षेत्र में आ जाते हैं, राजस्थान में आ जाते हैं। और मारवाड़ में आकर के मूर्ति को एक हवेली के अंदर रखते हैं और किसी को पता भी नहीं चलने देते हैं कि भाई यहां पर मूर्ति हमने वहां से ला करके यहां मूर्ति स्थापित कर दी गई है। स्थापित तो नहीं की, वैसे ही रखा था उन्होंने वहां पे।
और ये क्या कि दिन में तो पूजा नहीं करते थे, रात को पूजा किया करते थे। अब जब एक तो हवेली में मूर्ति रखी तो इसलिए वो क्या कहलाया जाने लगा, इनके जो मंदिर है वो हवेली कहलाए जाने लगे। और वो जो संगीत किया जाता था उसको क्या कहते, हवेली संगीत कहते। उसके बाद मेवाड़ के महाराणा थे राज सिंह। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने दामोदर दास जी को और गोविंद दास जी को मेवाड़ बुलाकर वहां पर सिहाड़ गांव राजसमंद में श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया, बड़ा मंदिर बनवाया। और वहां पर श्रीनाथ जी की क्या की मूर्ति स्थापित करवाई वर्ष 1672 ईस्वी में। तो 3 वर्षों तक ये वहीं रहे थे, इधर उधर ही, क्योंकि ये भी आदेश था भाई इनको कोई संरक्षण देगा तो उनके लिए वो भी यानी मुगली सत्ता से एक तरह से मुगल सत्ता का विरोधी हो जाएगा, तो इसलिए इनको संरक्षण भी उस वक्त कोई नहीं देता था, कोई नहीं दे रहा था। केवल मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने औरंगजेब की यानी चुनौती को स्वीकार किया और इनको संरक्षण भी दिया और यहाँ पे मंदिर भी बनवाया। तो इस तरह से ध्यान रखें आप, 1672 ईस्वी में गोविंद दास जी और दामोदर दास द्वारा इस मूर्ति को मथुरा से लाकर यहाँ स्थापित करवाया और मेवाड़ महाराणा ने राज सिंह ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। यह राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की सबसे प्रमुख पीठ है। और राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की सबसे प्रमुख पीठ कहां पर है, नाथद्वारा में है। नाथद्वारा श्रीनाथ जी के नाम से इस स्थान को नाथद्वारा कहा जाने लगा। पहले इसका नाम क्या था, सिहाड़ गांव नाम था। बाद में जब श्रीनाथ जी का यहाँ पे मंदिर बनवाया तो ये श्रीनाथ द्वारा कहा जाने लगा। अब आगे देखते हैं, जो ये मंदिर है, इस मंदिर के अंदर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के पीछे पर्दे पर या दीवारों पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का चित्रण किया गया है। कृष्ण लीला थी, कृष्ण लीलाओं का चित्रण किया गया है भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के पीछे पर्दे पर और दीवारों पर। तो उसको क्या कहा जाता है, वो चित्रण किया गया है जो पेंटिंग है उसको क्या कहा जाता है, पिछवाई। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें आप, आपको ये पूरी लाइन याद होनी चाहिए। यदि आप आरएस मेंस दे रहे हैं तो आप डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पिछवाई क्या होती है। तो आप ध्यान रखें, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के पीछे पर्दे पर या दीवारों पर कृष्ण लीलाओं का जो चित्रण किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, पिछवाई। अब आगे देखते हैं, वल्लभ संप्रदाय के राजस्थान में जो अन्य मंदिर हैं वो हैं, द्वारिकाधीश जी का मंदिर कांकरोली में बना हुआ है राजसमंद में। मथुरेश जी का मंदिर कोटा में है। गोकुल चंद्र मंदिर कामा भरतपुर में है। मदन मोहन जी का मंदिर कामा भरतपुर में। सभी वल्लभ संप्रदाय के मंदिर हैं राजस्थान में, तो आप ये सभी याद रखें, इंपॉर्टेंट हैं। किशनगढ़ का राजा सावंत सिंह, बाद में इनको नागरीदास कहा जाने लगा। किशनगढ़ के राजा सावंत सिंह का भी इस संप्रदाय पर सर्वाधिक प्रभाव था। इन्होंने गोस्वामी रणछोड़ दास जी से दीक्षा ली थी इस संप्रदाय की और इन्होंने भी राजपाट त्याग दिया था, भक्ति में लीन हो गए थे। इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। चित्रकला जब हम पढ़ेंगे तब और पढ़ेंगे इनके बारे में, राजस्थान की चित्रकला। तो ये था राजस्थान के संदर्भ में वल्लभ संप्रदाय के बारे में, कौन सा मंदिर कहां कब बनवाया, किसने बनवाया, ये सब आप ध्यान रखें। अब आगे देखते हैं, माधव संप्रदाय। माधव संप्रदाय है, इसके प्रवर्तक हैं माधवाचार्य जी और इन्होंने जो भाष्य लिखा था पूर्ण प्रग भाष्य, किस पे लिखा, मैंने बताया कि वैदिक साहित्य का सबसे अंतिम भाग था उपनिषद। उपनिषदों को ही हम वेदांत कहते हैं और उस वेदांत यानी उपनिषदों को समझने के लिए उनका सार तंत्र लिखा था बादरायण ने, ब्रह्मसूत्र ग्रंथ। ब्रह्मसूत्र ग्रंथ के ऊपर अलग अलग भाष्यकारों ने, जैसे माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, इन्होंने भाष्यकारों ने अपने अपने ग्रंथ लिखे। तो वो ग्रंथ कौन सा है, पूर्ण प्रग भाष्य माधवाचार्य जी का। और इन्होंने अपने अपने ग्रंथ तो लिखे और उसके अनुसार इन्होंने अपने अपने मत दिए, दार्शनिक मत दिए। तो माधवाचार्य जी का जो दार्शनिक मत है वो है द्वैतवाद, अर्थात ईश्वर व आत्मा अलग अलग हैं, इनका संबंध स्वामी व सेवक की भांति है। आत्मा और परमात्मा अलग अलग हैं और इनका संबंध क्या है, स्वामी और सेवक की भांति इनका संबंध है। यह बात किसने कही है, द्वैतवाद मत किसने दिया है, माधवाचार्य जी ने। पूर्ण प्रग भाष्य इनका प्रमुख ग्रंथ है। इस संप्रदाय, अन्य नाम भी है, ब्रह्म संप्रदाय भी इसको कहा जाता है। इसको सर्वाधिक लोकप्रिय बनाया था चैतन्य महाप्रभु ने और इसको गौड़ीय संप्रदाय भी कहा जाता है। राजस्थान में हम इसको गौड़ीय संप्रदाय के नाम से ही जानते हैं और गौड़ स्वामी द्वारा अधिक प्रचारित किए जाने के कारण क्या कहा जाने लगा, गौड़ीय संप्रदाय। देखो हम
भक्ति आंदोलन पढ़ेंगे तब इनके बारे में और ज्यादा डिटेल से पढ़ेंगे, यहां से राजस्थान के संदर्भ में बात करेंगे। तो गौड़ीय संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय राजस्थान में, भाई इस संप्रदाय यानी जो जयपुर रियासत थी उसके ऊपर इस संप्रदाय का सर्वाधिक प्रभाव था। गौड़ीय संप्रदाय का सर्वाधिक प्रभाव किस रियासत पे था? तो वो थी जयपुर रियासत। इन्होंने यहां पे मंदिरों का निर्माण करवाया जयपुर के शासकों ने। तो जयपुर के शासक थे मानसिंह प्रथम। राजा मानसिंह प्रथम ने वृंदावन में गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया था। भगवान श्री कृष्ण को ही गोविंद देव जी कहा जाता है। तो उन्होंने, मानसिंह ने क्या किया? वृंदावन में गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया। और फिर आगे चलकर अगले जो शासक हुए हैं वो है सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह ने जयपुर में गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया। और यह राजस्थान में गौड़ीय संप्रदाय की सबसे प्रमुख पीठ है। जयपुर के अंदर जो गोविंद देव जी का मंदिर बना हुआ है वह राजस्थान में गौड़ीय संप्रदाय की सबसे प्रमुख पीठ है। आप पिक के माध्यम से दर्शन भी कर रहे हैं गोविंद देव जी के। जयपुर के शासक गोविंद देव जी को अपना राजा तथा स्वयं को उनका दीवान मानकर शासन करते हैं। तो जयपुर के शासक किसको अपना राजा मानते हैं? गोविंद देव जी को। और कमेंट बॉक्स में लिखकर यह बताइए मुझे कि कहां के शासक एकलिंगनाथ जी को अपना राजा मानकर और स्वयं को उनका दीवान मानकर शासन करते हैं। भाई किस क्षेत्र के जो शासक है वो एकलिंगनाथ जी को अपना स्वयं यानी राजा मानकर और स्वयं को एकलिंगनाथ जी का दीवान मानकर शासन करते हैं? अब गोपाल पाल हैं करौली में। इन्होंने करौली में मदन मोहन जी का मंदिर बनवाया। तो आप ये ध्यान रखें कि गौड़ीय संप्रदाय के कितने मंदिर हैं, प्रमुख मंदिर कितने हैं। देखो जयपुर में एक तो गोविंद देव जी का मंदिर किसने बनवाया? सवाई जयसिंह ने बनवाया। राजस्थान में गौड़ीय संप्रदाय की सबसे प्रमुख पीठ है। और करौली में जो गोविंद यानी गौड़ीय संप्रदाय का मंदिर है वो कौन सा है? मदन मोहन जी का मंदिर है करौली में। और ये किसने बनवाया? गोपाल पाल ने। अब आगे देखते हैं निम्बार्क संप्रदाय। इस संप्रदाय के प्रवर्तक थे आचार्य निम्बार्क। आचार्य निम्बार्क इस संप्रदाय के प्रवर्तक थे। और इस संप्रदाय को अन्य नामों से भी जाना जाता है। हंस संप्रदाय भी कहा जाता है इसको, सनकानिक या सनक संप्रदाय भी कहा जाता है, राधा वल्लभ संप्रदाय भी कहा जाता है। सबसे अहम बात है कि निम्बार्क संप्रदाय के अंदर इस संप्रदाय में राधा को श्री कृष्ण की परिणीता मानकर युगल स्वरूप की पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण की पत्नी मानकर राधा की पूजा की जाती है। इस संप्रदाय में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप ये याद रखें कि किस संप्रदाय में राधा को श्री कृष्ण की परिणीता मानकर पूजा की जाती है। तो वो कौन सा है? निम्बार्क संप्रदाय। और इसका प्रमुख केंद्र क्या है? वृंदावन इनका प्रमुख केंद्र है। आचार्य निम्बार्क था, इनका दार्शनिक मत है वो है द्वैता द्वैतवाद। द्वैता द्वैतवाद या इसको कहें भेदा भेद मत, इसका प्रतिपादन किया इन्होंने। इन्होंने बताया कि आत्मा और परमात्मा में असमानता होते हुए भी परस्पर समानता है। इन्होंने क्या बताया? आत्मा और परमात्मा में असमानता होते हुए भी परस्पर समानता है। द्वैत, इस वर्ड का मतलब कैसे देखो, द्वैत और अद्वैतवाद, तो दोनों बताया नहीं इसने। आत्मा और परमात्मा में समानता भी बता दी और फिर कहा कि असमानता होते हुए परस्पर समानता है। ये राजस्थान में निम्बार्क संप्रदाय की राजस्थान में जो प्रमुख पीठ है वो है सलेमाबाद, अजमेर में राजस्थान में इसकी संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थापित है। तो ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से कि निम्बार्क संप्रदाय की राजस्थान में प्रमुख पीठ कहां पर है? तो वो है सलेमाबाद, अजमेर में। आचार्य परशुराम द्वारा यह स्थापित की गई थी। निम्बार्काचार्य जी हैं, इन्हीं के प्रमुख शिष्य हुआ करते थे। 12 शिष्य थे। उन्होंने इस संप्रदाय की को प्रचार प्रसार के लिए इन शिष्यों को विभिन्न स्थानों पर भेजा और उनमें से प्रमुख शिष्य थे वो थे आचार्य परशुराम जी। और इन्होंने सलेमाबाद, अजमेर में इस संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थापित की। यहां पर जो मेला लगता है वो लगता है राधाष्टमी को। सलेमाबाद में मेला लगता है और वो कब लगता है? राधाष्टमी को मेला लगता है। और ये राधाष्टमी आती है भादवे की महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को क्या कही जाती है? राधाष्टमी। अब मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख करके बताएं कि कृष्ण जन्माष्टमी कब आती है। कमेंट बॉक्स में लिखें आप कृष्ण जन्माष्टमी कब आती है। ये तो राधाष्टमी है
और कृष्ण जन्माष्टमी कब आती है। देखो ये सलेमाबाद अजमेर में निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ है और इनका जो प्रमुख ग्रंथ है परशुराम जी का वो है परशुराम सागर, इनका प्रमुख ग्रंथ है। इस संप्रदाय की एक अन्य पीठ भी है और वो कहां पर है, उदयपुर में स्थापित है वो। तो ये हो गया निम्बार्क संप्रदाय कंप्लीट, इतना ही है इनके बारे में, इससे ज्यादा नहीं है। अब देखते हैं आगे शैव संप्रदाय। तो अभी हमने वैष्णव संप्रदाय के बारे में राजस्थान के संदर्भ के में विस्तार से अध्ययन किया है, इनके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अब देखते हैं शैव संप्रदाय। शैव संप्रदाय में क्या है, भगवान शिव की पूजा की जाती है, भगवान शिव को परम शक्ति परमेश्वर सर्वोच्च शक्ति मानकर पूजा की जाती है संप्रदाय में। और इस संप्रदाय के बहुत सारे क्या हैं, उप संप्रदाय हैं, वो है नाथ संप्रदाय, पाशुपत संप्रदाय, कापालिक संप्रदाय, लिंगायत संप्रदाय, कास्मारिक संप्रदाय, बहुत सारे संप्रदाय हैं शैव संप्रदाय के भी उप संप्रदाय। अब क्या है इनमें, इनको एक एक को देखेंगे हम, विशेष रूप से राजस्थान के संदर्भ में, ज्यादा तो कुछ भी नहीं है इनमें भी। अब देखो शैव संप्रदाय नैनार, दक्षिण भारत में शैव संतों को क्या कहा जाता था, नैनार कहा जाता था। और इन नैनार संतों की कुल संख्या थी 63 इनकी संतों की संख्या थी। और ध्यान रखें कि दो प्रकार के संत थे, एक तो थे आलवार संत, और आलवार संत कौन थे, दक्षिण भारत में वैष्णव संतों को आलवार कहा जाता था और उनकी कुल संख्या कितनी थी, 12 संख्या थी, 12 उनकी संख्या थी। इनमें से प्रमुख थे वो थे कुलशेखर और आंडाल। कुलशेखर एक राजा थी और आंडाल क्या थी, एक महिला संत थी। तो मैंने बताया पहले तो क्या थे, अलवार संत। अलवार संत कौन थे, वैष्णव संत। अब भगवान शिव को मानने वाले संत क्या कौन से थे, नैनार। तो दक्षिण भारत में शैव संतों को क्या कहा जाता था, नैनार कहा जाता था, जिनकी कुल संख्या कितनी थी, 63 थी। ठीक है, आप ये याद रखें। अब देखते हैं नाथ संप्रदाय के बारे में। सबसे पहले नाथ संप्रदाय, नाथ संप्रदाय है, इसके प्रवर्तक है मत्स्येंद्र नाथ। मत्स्येंद्र नाथ इनका नाम कैसे रखा गया वो भी देखेंगे। इनका मूल नाम तो था योगिनी कोल, योगिनी कोल इनका मूल नाम था और बाद में इनका नाम क्या रखा गया, मत्स्येंद्र नाथ। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान शिव मां पार्वती को इस संसार के रहस्य के बारे में बता रहे थे, तब योगिनी कोल नामक व्यक्ति मछली में बैठकर रहस्य सुन लेता है और अमर हो जाता है, इसलिए वो क्या कहलाया, मत्स्येंद्र नाथ। मत्स्य, मत्स्येंद्र नाथ, मत्स्य क्या है, मछली। अब देखो नाथ संप्रदाय है, इसके अन्य नाम है योग संप्रदाय। योग संप्रदाय इसलिए कहा जाता है, देखो नाथ संप्रदाय में सर्वाधिक महत्व किसी चीज को दिया जाता है तो वो क्या है, योग को ही सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। योग क्या है बताओ, योग का मतलब होता है कि एक जगह बैठ करके मस्तिष्क की संपूर्ण शक्तियां एक जगह केंद्रित करना योग कहलाता है। एक जगह बैठ करके मस्तिष्क की संपूर्ण शक्तियां एक ही स्थान पर केंद्रित करना, दोनों आंखों के बीच में केंद्रित करना, वो क्या कहलाता है, योग कहलाता है। और योगा अलग चीज होती है, योगा होता है शारीरिक व्यायाम, क्रिया, विभिन्न प्रकार की क्रियाएं, वो योगा कहलाता है। योग और योगा में अंतर है, ध्यान रखें आप। और भगवान शिव को योग का जनक माना जाता है, आदि योग आदिनाथ भगवान शिव को माना जाता है। तो नाथ संप्रदाय के क्या नाम है, योग संप्रदाय भी कहा जाता है इसको। अवधूत संप्रदाय अर्थात योग में तल्लीन हो जाना। सिद्ध मत सिद्ध मार्ग संप्रदाय, मार्ग सत्य है तो मत भी सत्य होगा। ठीक है, ये इस तरह से इनके नाम है नाथ संप्रदाय की। तो हमें तो ये याद रखना, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, मत्स्येंद्र नाथ, मूल नाम इनका योगिनी कोल है। मत्स्येंद्र नाथ है, इनके प्रमुख शिष्य वे हैं गोरखनाथ। एक तो गोरखनाथ थे और एक थे जालंधर नाथ। गोरखनाथ और जालंधर नाथ। गोरखनाथ हैं, ये हठ योग के प्रवर्तक थे। हठ योग के प्रवर्तक कौन है, गोरखनाथ। और गोरखनाथ के प्रमुख शिष्य हैं भ्रतृ। भ्रतृ गोरखनाथ के प्रमुख शिष्य हैं और इनकी समाधि कहां पर बनी हुई है, अलवर में। अलवर में एक सरिस्का नामक स्थान है, वहां पे इनकी समाधि बनी हुई है भ्रतृ की, और यहीं पे इनका विशाल मेला भी लगता है अलवर में। तो अब ध्यान रखें आप इसको। अब अगला है जालंधर नाथ।
अगले जो शिष्य हैं इनके मत्स्येंद्र नाथ के एक और प्रमुख शिष्य हैं जालंधर नाथ। इनका प्रमुख केंद्र है वो राजस्थान में, वो है सिरे मंदिर जालोर। जैसा कि आप पिक में देख रहे हैं, ये सिरे मंदिर की पिक है, जालोर में बना हुआ है, जालोर दुर्ग के सामने। और ये किसका है? जालंधर नाथ जी हैं, इनका प्रमुख केंद्र है। इनके जो शिष्य हैं जालंधर नाथ के प्रमुख शिष्य हैं वो है कानपा नाथ। कानपा नाथ इनके प्रमुख शिष्य हैं। और कानपा नाथ जी ने कानपा पंथ चलाया। और कानपा नाथ जी हैं वो कालबेलियों के भी गुरु हैं, कालबेलियों के गुरु कहलाते हैं कानपा नाथ जी। तो ये तो थे इनके प्रमुख शिष्य। अब नाथ संप्रदाय के प्रमुख पंथ, ठीक है, वो हैं बैराग पंथ। राजस्थान में बैराग पंथ है। और जो इनका प्रमुख स्थल है वो है बैराग पंथियों का, वो है राताडूंगा नागौर में। एक है मान पंथ। मान पंथ है, इनका प्रमुख मंदिर है वो बना हुआ है महामंदिर जोधपुर में। इंपॉर्टेंट आप यह याद रखें कि नाथ संप्रदाय की राजस्थान में प्रमुख पीठ कहां पर है? जोधपुर में है नाथ संप्रदाय की राजस्थान में प्रमुख पीठ। और ये क्या कहलाता है? मान पंथ कहलाता है, क्योंकि जोधपुर के जो महाराजा थे, महाराजा मान सिंह, उन्होंने इनको संरक्षण दिया था। और ये मंदिर है वो 80 खंभों पर बना हुआ मंदिर है। तो आप ये फैक्ट याद रखें थोड़े। राजस्थान के संदर्भ में हमने बात की यहाँ पे इनकी, कैसे राजस्थान में है। अब आगे देखते हैं पाशुपत संप्रदाय या लकुलिस संप्रदाय। पाशुपत यानी पशुओं के स्वामी भगवान शिव, इसके प्रवर्तक थे वो थे लकुलिस ऋषि। लकुलिस ऋषि पाशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक थे, इसीलिए क्या कहलाया? पाशुपत संप्रदाय, सॉरी लकुलिस संप्रदाय। राजस्थान में इनका एक प्रमुख मंदिर है वो बना हुआ है एकलिंगनाथ जी का मंदिर। और ये कहां पर है? उदयपुर में कैलाशपुरी गांव में एकलिंगनाथ जी का मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण करवाया था काल भोज में। तो ये किस संप्रदाय का मंदिर है? पाशुपत संप्रदाय या लकुलिस संप्रदाय का राजस्थान में प्रमुख मंदिर है। ये भी एक फैक्ट याद रखें कि डॉक्टर भंडारकर को सीकर के हर्ष पर्वत पर 975 ईस्वी का एक शिलालेख मिला था, जिसमें इस संप्रदाय के गुरु विश्व रूप का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अब देखते हैं कापालिक संप्रदाय। कापालिक संप्रदाय में क्या होता है? भैरव के रूप में शिव की पूजा की जाती है इस संप्रदाय में। और इसके संप्रदाय के, कापालिक संप्रदाय के जो साधु होते हैं वो तांत्रिक होते हैं, शमशानवासी होते हैं। वो शमशान होते हैं ना, शमशान स्थल, वहां पर निवास करते हैं। ये सुरापान भी करते हैं लोग। सुरापान मतलब खोपड़ी होती है ना, खोपड़ी के अंदर शराब पीते हैं, शराब पीते हैं, उसी को कहा जाता है सुरापान। तो सुरापान करते हैं ये साधु। नरबली में विश्वास करते हैं। मुंडमाला धारण करते हैं। मुंडमाला जानते हो आप? मुंडमाला, खोपड़ियों की माला बना के उनको धारण करते हैं। अघोरी बाबा कहलाते हैं। कापालिक संप्रदाय के साधु अघोरी बाबा भी कहलाते हैं। ज्यादा नहीं पूछा जाएगा कुछ भी इनमें, बस थोड़ा वैसे ही ध्यान रखें आप। और राजस्थान में इनके ऐसे कोई स्पेशली कोई मंदिर वंदिर में नहीं है और कुछ ज्यादा हमें देखने को नहीं मिलता। एक है लिंगायत संप्रदाय। इसमें भगवान शिव की पूजा लिंग के रूप में की जाती है, शिवलिंग के रूप में भगवान शिव की पूजा की जाती है। तो ये थे नाथ संप्रदाय, ये थे शैव संप्रदाय के प्रमुख उप संप्रदाय। अब आज हम देखते हैं, जो आज हमने जो टॉपिक पढ़ा है, इससे संबंधित एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन बने हुए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन बने हैं, पूछे गए हैं, उन सबको हम डिस्कस करेंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते रहें अपने। क्वेश्चन नंबर 1, सलेमाबाद प्रसिद्ध है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2010 में पूछा गया था। सलेमाबाद किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है दादू पीठ के लिए, ऑप्शन बी है पुष्टि मार्गीय पीठ के लिए, ऑप्शन सी है गोरखनाथ पीठ के लिए, और ऑप्शन डी है निम्बार्क पीठ के लिए। कमेंट बॉक्स में लिखें आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी निम्बार्क पीठ के लिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है? ये भी आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2010 में पूछा गया है। ऑप्शन ए है निम्बार्काचार्य, ऑप्शन बी रामानंदाचार्य,
ऑप्शन सी है रामानुजाचार्य और ऑप्शन डी है वल्लभाचार्य। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक अभी हमने पढ़े हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी वल्लभाचार्य। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3, संत पीपाजी की गुफा कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए गागरोन, ऑप्शन बी पीपाड़, ऑप्शन सी धनेरा और ऑप्शन डी है टोडा। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी टोडा, टोडा राइसिंग टोंक। क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान में सेव को मानने वाली रियासत कौन सी थी? ग्राम सेवक एग्जाम 2010 में पूछा गया है। ऑप्शन है जयपुर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी अलवर और ऑप्शन डी बीकानेर। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका सही आंसर है ऑप्शन बी जोधपुर। बताया ना मैंने, नाथ संप्रदाय महामंदिर बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान का उत्तर तोताद्री कहलाता है? महिला पर्यवेक्षक एग्जाम 2015 में पूछा गया है। ऑप्शन ए मंडौर, ऑप्शन बी भीनमाल, ऑप्शन सी गलता और ऑप्शन डी आबू पर्वत। क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका सही आंसर है ऑप्शन सी गलता। क्वेश्चन नंबर 6, रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? ऑप्शन ए अचल दास, ऑप्शन बी अग्रदास, ऑप्शन सी ईश्वर दास और ऑप्शन डी गिरधर दास। क्वेश्चन नंबर 6 है, उसका सही आंसर है ऑप्शन बी अग्रदास जी। कहां पर है इनकी प्रमुख पीठ? क्वेश्चन नंबर 7, अभिलेखों के आधार पर राजस्थान में 8वीं सदी के मध्य किस देवता की सर्वोच्च रूप से पूजा की जाती थी? क्वेश्चन नंबर 7 है, उसका सही आंसर है ऑप्शन ए भगवान शिव। क्वेश्चन नंबर 8, संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन है? ऑप्शन ए भक्ति, ऑप्शन बी ध्यान, ऑप्शन सी साधना और ऑप्शन डी है पाप। क्वेश्चन नंबर 8 है, उसका सही आंसर है ऑप्शन ए भक्ति। क्वेश्चन नंबर 10, वल्लभ संप्रदाय की एक प्रमुख पीठ स्थित है? ऑप्शन ए गलता, ऑप्शन बी मेड़ता, ऑप्शन सी नाथ किशनगढ़ और ऑप्शन डी नाथ द्वारा।
क्वेश्चन नंबर 10 है, उसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नाथ द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11 है, नाथ संप्रदाय की गद्दी स्थित है। ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी बांसवाड़ा, ऑप्शन सी किशनगढ़, ऑप्शन डी नरेना। बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, उसका सही आंसर है ऑप्शन ए जोधपुर। क्वेश्चन नंबर 12 है, पशुपति संप्रदाय का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए लकुलिस, ऑप्शन बी वासव, ऑप्शन सी कौशिक, ऑप्शन डी वसुबंधु। क्वेश्चन नंबर 12 उसका सही आंसर ऑप्शन है लकुलिस। क्वेश्चन नंबर 13 है, संत रैदास की छतरी कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए राजसमंद, ऑप्शन बी मथुरा, ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़, ऑप्शन डी उदयपुर। क्वेश्चन नंबर 13 है, उसका सही आंसर है ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़। मीराबाई के गुरु थे ना संत रैदास जी। तो आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।